आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताना चाहते हैं फतेहाबाद जिले के टोहाना ब्लॉक के भीमावाले गांव में एक शादी समारोह चल रहा है, जिसमें खुशी के इस माहौल में भी किसानों के 3 कानून जो सरकार लेकर आई हैं उसकी प्रतियां बांटी जा रही हैं। जो भी इस लड़की की शादी में कन्यादान देने के लिए आ रहे हैं उन्हें साथ में ये प्रतियां दी जा रही है और पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ये एक इस शादी समारोह में अनोखी योजना प्लानिंग हमें देखने को मिली है। इसकी उपज एक व्यक्ति के जो दिमाग में आई और वो किस तरीके से उन्होंने ये महसूस किया कि शादी समारोह में किसानों के जो 3 कानून सरकार लेकर आई है उसके बारे में सभी को पता चले इसमें क्या अच्छा क्या बुरा है, कि ज़्यादा लोग उसे पढ़ सकें, उसको लेकर इन्होंने ये प्रतियां छपवाई और तमाम यहाँ पर जो लोग शादी समारोह में भाग लेने के लिए आ रहे हैं उसको बांटी जा रही है। वो कौन व्यक्ति है उसके बारे में आज के इस खुशी के माहौल में आ रहे हैं। आपने कैसे महसूस किया कि ये किसानों के जो 3 आदेश सरकार लेके आई है वो भी आम जनता के बीच में उसकी बुकलेट जानी चाहिए? सर ऐसा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये जो 3 कानून है कृषि के जो कानून है और जो चौथा बिजली बिल है, तो ये चारों बहुत खतरनाक है और पूरे केवल किसानों के लिए नहीं है। हर वर्ग, चाहे कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, आम व्यापारी हो, पूरा पब्लिक, पूरी जनता, ये सभी के खिलाफ है। क्योंकि इनके अंदर जो पहले जैसे प्रावधान था 1955 के अंदर जो आवश्यक वस्तु अधिनियम बना गया था उसको ख़त्म कर दिया गया है। मतलब जो एक अपराध था जमाखोरी करना, वो ये अपराध नहीं रहेगा। और कानून बनाने से, जैसे मोदी जी ने और जो सरकार ने बोला है कि ये आवश्यक वस्तु नहीं रही, क्या अनाज आवश्यक वस्तु नहीं रही? क्या कानून बनने से कोई जो तिलहन है, दलहन है, चावल है, अनाज है, क्या वो आवश्यक वस्तु नहीं रही? तो बहुत खतरनाक है। और दूसरा जो कानून, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात है, इतना खतरनाक कानून है, आप उसको पढ़िए तो कितना खतरनाक कानून है। वो बिल्कुल किसान की ज़मीन हड़पने के लिए है और उसका बिल्कुल बंधुआ मजदूर कि उसी का खाद, कारपोरेट का ही खाद, बीज, दवाई सब कुछ उसका होगा। और पता नहीं आगे क्या क्या नई शर्तें अपनाते। जैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पहले उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था, फिर नई मतलब शर्तें लेकर आई। और फिर आप देखते हैं कि झांसी की रानी की दत्तक पुत्र आप गोद नहीं ले सकते, वो उस साम्राज्य के अंदर विलीन हो जाएगा। मतलब ऐसा ही एक नई प्रकार की ईस्ट इंडिया कंपनी है, अडानी मरानी या देसी, इनकी स्थापना की ये जो मोदी सरकार, RSS, भाजपा कर रही है जो, और इसका जो डट कर जो किसान संगठन और जो आंदोलन है जो पूरे जोरों पर और आगे बढ़ेगा और पूरा उसमें कामयाब भी होगा, ये इनके जो बुरे सपने हैं इनको कामयाब नहीं होने देंगे। और मंडी का जो कानून है वो आप देख लो, कितनी बेहतर मंडियाँ हैं बहुत से स्टेट के अंदर, आप देख सकते हो। और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा को ख़त्म करने की बात है। और मैंने ये महसूस किया सर कि जो कानून है 3 और +1 1 है, 4 चारों बहुत ख़तरनाक है। और लोगों को इनके अंदर की जो जानकारी है, बेसिक जानकारी, मैंने महसूस किया कि बहुत कम है। इसलिए मैंने ये भी महसूस किया कि शादी का कार्यक्रम है, यहाँ लोग आएंगे, तो क्यों न इस अवसर पर उनको एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो किसानों और देश को बर्बाद करने वाला जो मोदी सरकार जो काम कर रही है, तो उसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे सही सूचना का अभाव और अज्ञानता, ये जनता के बहुत बड़े दुखों का एक कारण है। तो मैंने इस कारण को दूर करने का बीड़ा उठाया है और शादी के बाद हर पंचायत में, हर गांव में, हर मोहल्ले में ऐसी पुस्तिकाएं छोटी छोटी छपवा कर और पर्चे छपवा के बांटेंगे, लोगों को बताएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। क्योंकि जानकारी होगी। अब मोदी मीडिया है कितना गुमराह कर रहा है, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा सोशल मीडिया का कि अब हम जो जनता है मोदी मीडिया के भरोसे नहीं है। सोशल मीडिया लोगों का अपना है। किसान उठ चुके हैं और ये किसान केवल किसान आंदोलन नहीं है, ये जनता का आंदोलन बन चुका है। और इसमें समय बेशक लग जाए, लेकिन इसमें किसान संगठन जो आंदोलन है ये बिल्कुल कामयाब होगा। ये जिस तरीके से शादी के अंदर ये बुकलेट इस तरीके से बांटना, क्या आपके परिवार को या यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको अजीब सा नहीं लग रहा? देखो, मुझे तो ये लगता है कि सामान्य है और बड़ी खुशी सब उसको ले रहे हैं और अच्छा कदम बता रहे हैं। और परिवार वाले बहुत कोऑपरेटिव, उन्होंने पूरा सहयोग किया है।
चाहे बैनर लगाए हों और चाहे छोटी छोटी पुस्तकें। यहाँ मैं कल 500 सेट छपवा के लाया था रतिया से, और वो बांट रहे हैं। कोई किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, बल्कि अच्छी बात है कि क्योंकि वो समझते हैं मुद्दे को, लेकिन और गहराई से समझे, उनके अंदर और जो कानून की बारीकियाँ हैं उनको समझें वो कितना खतरनाक है। इसलिए मैं बांट रहा हूँ और सब ले रहे हैं स्वीकार, और ये कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। ये आप एक कर्मचारी भी हो और आपको इस तरीके से एक आपको पता भी है कि सरकार 3 अध्यादेश के को लेकर किस तरीके से सक्रिय है और विरोधियों के ऊपर किस तरीके से वो आक्रामक है, और आप एक कर्मचारी होने के नाते फिर भी आप ये चीज़ बांट रहे हो, तो आपको डर नहीं लगता? ऐसा है जी, डर किस बात का? सच्चाई पर चलना और सुखी और भली दुनिया का निर्माण करना, तो इसमें निडरता तो चाहिए, तो डर का तो कोई मतलब ही नहीं होता। और मैं केवल कर्मचारी ही नहीं हूँ, मैं एक जिम्मेदार नागरिक, इस देश का एक मानवता प्रेमी हूँ और भारत माता का एक सपूत हूँ, और डर वाली इसमें कोई बात नहीं। किसान पुत्र भी हूँ, किसानी से जुड़ा हुआ भी हूँ और समाज से जुड़ा हुआ हूँ। कर्मचारी का मतलब सरकार की गुलामी करना नहीं होता है। सरकार यदि जनता के खिलाफ काम करती है, कोई भी हो, मैं तो ये कहता हूँ पुलिस और फौज भी बेशक क्यों ना हो। अब ये पेशावर की बात है, चंद्र सिंह गढ़वाली ने जब उसको ऑर्डर दिया गया कि जो सत्याग्रही थे कि इनको पर बंदूकें तान दो, इनको मतलब शूट कर दो, उन्होंने मना कर दिया। बेशक चंद्र सिंह गढ़वाली ने उसको सज़ा भुगतनी पड़ी, बेशक मैं भी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। कोई भी सरकार मेरे खिलाफ एक्शन ले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टर्मिनेट करो, सस्पेंड करो, क्योंकि जनता बड़ी है, जनहित बड़ी है और मानवता हित बड़ा है। ये तो कर्मचारी होना तो एक छोटी बात समझता हूँ, देश बड़ी चीज़ है। आपकी खबर आप तक पहुंचाने वाला चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।